के याकूब 1 अध्याय का पढ़ें। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। बस। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह, यानी दोनों ही परमेश्वर है, उनके दास जो है याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को तितर-बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। जो 12 गोत्र थे परमेश्वर के दास, कितने गोत्र थे? 12। वो 12 तितर-बितर होकर के इधर-उधर फैल गए थे, चारों तरफ भाग गए थे। क्यों? क्योंकि उन पर सताव आया था, उस समय बहुत तगड़ा सताव आया था और वो इधर-उधर बिखर गए। ये समझ लीजिए परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर की योजना है कि सुसमाचार अब हर जगह धीरे-धीरे फैलता जाए। और फिर लिखा अगले वचन में, पढ़ा जूली? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बस। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, नाना प्रकार की मतलब अनेक प्रकार की, बहुत सारी परीक्षाएँ। जब तुम्हारे ऊपर दुःख संकट आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, किसको लिख रहा है पत्र? जो चारों तरफ तितर-बितर हो गए, जो परेशानी में है, जो संकट में है, जिन पर सताव हो रहा है। तो याकूब उन्हें संबोधित कर रहा है, उन्हें और सँभालने की कोशिश कर रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम पर ये सब नाना प्रकार की दिक्कतें आए, परेशानियाँ आए, मुसीबतें आए, तो क्या करो तुम? समझो यह जान कर कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या समझो? पूरे आनंद की बात है। भैया मुसीबत पड़ रही है, जो तकलीफ हो रहा है, लोग मारे जा रहे, सताए जा रहे हो और तुम कह रहे हो आनंद की बात समझो। सोचो कैसा वो हो सकता है। वो याकूब उन लोगों को दिलासा दे रहा है, इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास जो है परखा जा रहा है, ये समझकर कि हमारा विश्वास क्या हो रहा है? परखा जा रहा है। परमेश्वर हमारी क्या कर रहा है? परख ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर हमारी क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है, परख ले रहा है। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज हमारा क्या होता है फिर? धीरज हमारा बढ़ता है। परमेश्वर में क्या बढ़ता है फिर हमारा? धीरज बढ़ता है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब धीरज हम रखे रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम उसकी परीक्षा में को झेल रहे हैं, दुःख तकलीफ को झेल रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं, तो परमेश्वर इन सब चीज़ों से बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा भी देखो, मेरी बेटी देखो, दुःख संकट पड़ रहा है, मुसीबत पड़ रही है, फिर भी नहीं डगमगा रहा, फिर भी सही चल रहा है रास्ते पे। इसलिए क्या होगा? तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर तुम्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। तुम धीरज धरे रहो। तुम सब दुःख तकलीफ़ें सहते रहो। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, समझ लीजिए। परमेश्वर की क्या है? परख है। परमेश्वर की क्या है? परीक्षा है, परमेश्वर ले रहा है तुमसे। और आगे क्या लिखा है 5वें पद में जोली? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी दी जाएगी। जाएगी। और ये भी कह रहा है उन लोगों को जो सताए जा रहे हैं, जो तितर-बितर हो गए हैं, और हमारे तुम्हारे पे भी बात आ सकती है, क्योंकि हम लोग भी सताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं। देखो छत्तीसगढ़ में कितने लोग सताए जा रहे हैं, बिहार में छ सताए जा रहे हैं, चाहे तो बिहार में सताए जा रहे हैं, यूपी में सताए जा रहे हैं। कब प्रार्थना होने नहीं देते लोगों, वो क्या बोलते हैं ये बजरंग दल वाले, बहुत नाना प्रकार से सताव हो रहा है। और इसीलिए वो कहता है यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से माँग, परमेश्वर से बुद्धि माँगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसे उसको दी जाएगी। यदि तुम लोगों को भी बुद्धि घटी है, पर वचन नहीं समझ में आ रहा है और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर से माँगो ना, परमेश्वर देगा। माँगते हो कभी तुम लोग? नहीं माँगते हो। माँगो तभी तो मिलेगा। वचन क्या मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? माँगो तो तुम्हें, दिया जाएगा। ढूँढोगे तो आओगे। पाओ, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। माँगोगे तो वो परमेश्वर देगा तुम्हें।
और लेकिन आज लोग क्या माँग रहे हैं? धन दौलत माँग रहे हैं। परमेश्वर जो देने की बात कर रहा है, वो तो नहीं माँग रहे, लेकिन लोग धन दौलत माँग रहे हैं, पैसा कौड़ी माँग रहे हैं। और क्या माँग रहे हैं? सब बंगला गाड़ी माँग रहे हैं, सांसारिक वस्तुएँ माँग रहे हैं, खाना-पीना माँग रहे हैं। तो ये परमेश्वर थोड़ी कह रहा है देने के लिए। इसको तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। वचन क्या कहता है? यदि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएँ तुम्हें मिल जाए। बिना माँगे मिल जाएगी। तुम्हें तो माँगने की खाना-पीना ये सांसारिक वस्तुएँ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है माँगने की। तुम्हें क्या माँगना है? बुद्धि माँगो, प्रेम माँगो, सच्चाई माँगो, पवित्र आत्मा माँगो, अच्छे-अच्छे कामों के लिए माँगो, भलाई करने के लिए माँगो परमेश्वर से, वो सब ये सब तुम्हें क्या करेगा? देगा। आह! लोग क्या सिखा रहे हैं, धन माँगो, दौलत माँगो, पैसा माँगो, ये गलत है शिक्षा। और आगे क्या लिखा हुआ? पर विस विश्वास से माँगें और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। विश्वास, विश्वास से हमें माँगना है परमेश्वर। कुछ भी माँगे पूर्ण रूप से विश्वास रखें हम। जब विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारा विश्वास देख के देगा हमें। आज नहीं तो कल देगा, निश्चय देगा वो। और कुछ संदेह ना करें, अपने मन के अंदर संदेह ना लाएँ, दुविधा ना लाएँ कि देगा, नहीं देगा, अरे यार! ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। दुविधा को अपने अंदर ना लाने दें। विश्वास से माँगे कि मुझे मिल गया, कि मैंने माँगा और परमेश्वर से मुझे मिल गया, ये विश्वास कर लें। तो देखो कैसे नहीं काम होते हैं सारे। और वही माँगोगे जो परमेश्वर की योजना में है। और तुम अपनी योजना में माँगने लगोगे तो कहाँ होगा पूरा। तुम अपनी योजना में माँगने लगे मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी अच्छी चाहिए, मुझे लड़का अच्छा चाहिए, मुझे लड़की अच्छी चाहिए। तो ये सब परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर की योजना में जो है वही माँगना है तो वही देगा तुम्हें। और आगे क्या लिखा? ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य या ना समझे कैसा मनुष्य? जो हवा से क्या लिखा है आगे? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। किसके समान है? समुद्र की लहर। जो हवा से बहती और उछलती है। तो ऐसा मनुष्य जो संदेह करके माँगता है, वो ऐसा ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मिलेगा। जो संदेह करके माँगेगा, जो मन में दुविधा करके माँगेगा तो उसे परमेश्वर नहीं देगा। और अगला 8वाँ पद क्या है? वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुष्टता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल है। तो वो अपने आप को दु क्या समझ रहा है? दुचित्ता, 2 चित्त वाला, 2 मन वाला व्यक्ति। ये भी माँगू, वो भी माँगू, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, तो चंचल भी है वो, सारी बातों में। यानी अपने आप को बिल्कुल विद्वान समझता है वो। और उसके आगे हम वो पद पढ़ेंगे 12 से पढ़ेंगे, 12 पढ़ना। धन्य है वह मनुष्य जो धन्य है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बस। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। किसमें? परीक्षा में। परीक्षा में। और वो परीक्षा किसकी ओर से है? वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा करे परमेश्वर और उस परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब वो परमेश्वर परीक्षा लेगा, अगर जो वो खरा निकल कर उसमें क्या करेगा? जीवन का मुकुट पाएगा, अगर जो उसमें स्थिर रहेगा तो। परमेश्वर की परीक्षा क्यों आती है? सोचो, परमेश्वर हमारी परीक्षा क्यों करता है? क्योंकि हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें ऊँचा उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, हमें ऊँचा उठाने के लिए, वचन में बढ़ाने के लिए वो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ जो है वचन में सिद्ध बने, वचन में ऊँचे उठें। इसलिए वो हमारी परीक्षा लेता है। हमारा विश्वास मजबूत हो, सोने जैसा खरा निकले हमारा विश्वास, इसलिए वो परीक्षा लेता है हमारी। दुःख दे दिया, तकलीफ दे दिया, परेशानी दे दिया, भूखा रख दिया,
तो ये सब किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हमें क्या करता है? ऊँचा उठाने के लिए हमें दुःख देता है। और आगे देखो क्या लिखा है 13 पद में। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से। अब यहाँ पे देखो कैसा वचन है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्या परमेश्वर परीक्षा करता है? हैं? परमेश्वर परीक्षा करता है? यस या नो? नहीं। क्यों नहीं करता? अभी तो मैंने बताया कि परीक्षा करता है। आप सीधे कह रहे हो नहीं करता है, वचन देख के ना, है ना? यही है ना? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। और आगे भी पढ़ो, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी बातों में परमेश्वर परीक्षा करता है। बुरी बातों में मत कहने का मतलब हमें वो पाप में नहीं गिराएगा। परीक्षा लेगा तो हमारी क्या करेगा? वो पाप में नहीं गिराएगा, हमें गड्ढे में नहीं डालेगा बुरी बातों में। यानी हमें नाश नाश की ओर परमेश्वर नहीं ले जाता है। और ये कौन ले जाता है नाश की ओर? शैतान। शैतान भी परीक्षा करता है और परमेश्वर भी परीक्षा करता है। परमेश्वर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बुरी बातों में वो परीक्षा नहीं करता हमारी। हमारी बुरी बातों में परीक्षा नहीं। नहीं करता। किस बातों में परीक्षा करेगा? हमें ऊँचा उठाने में परीक्षा करेगा। हमें दुःख तकलीफ देगा लेकिन ऊँचा उठाने के लिए। और शैतान हमारी परीक्षा करेगा नीचे नीचे गिराना। पाप में गिराने के लिए, अभिलाषा में पड़ने के लिए कि हम नाश होकर नरक की ओर जाएँ। शैतान इसलिए परीक्षा करता है हमारी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता, लिखा है वचन। लेकिन उसको पूरा पढ़ेंगे ना, तब जाके हमें समझ में आएगा। परमेश्वर बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं लेता और ना ही हम क्या करते हैं? बुरी बातों के लिए परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। ये भी तो लिखा है ना। और ना वह आप किसी की परीक्षा करता है। कौन? परमेश्वर भी नहीं करता। और जो विश्वासी है वो भी परमेश्वर की नहीं करता परीक्षा। बुरी बातों में कि मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, वो दे दे, ये नौकरी दे दे, इतना धन दौलत दे दे, ये बुरी बातें हैं परमेश्वर के लिए। तो ये चीज़ माँगोगे तो परमेश्वर से, तो उसको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो अच्छा मनुष्य माँगेगा, जो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है वो माँगेगा ये चीज़? नहीं माँगेगा। वो अच्छी चीज़ें माँगेगा, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्र आत्मा, धन दौलत थोड़ी माँगेगा। पवित्र आत्मा माँगेगा, धन दौलत नहीं माँगेगा। वो स प्रेम माँगेगा, ईमानदारी माँगेगा, सच्चाई माँगेगा, यही माँगेगा ना। और जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में बु साफ-साफ लिखा है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। परमेश्वर की परीक्षा करने वाला कौन है? विश्वासी लोग तो हैं कि हे पिता मुझे मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करते हैं ना लोग? लेकिन जो विश्वासी होता है सच्चा, वो परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेता, सिर्फ़ अच्छी बातें माँगता है, अच्छी बातों के लिए करता है ना? और वो और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आपका मतलब यहाँ हम लोग हो गए। हम किसी की नहीं, परमेश्वर हो गया यहाँ पे, वहाँ पे हम, यहाँ पे परमेश्वर हो गया। और आगे लिखा है प्रत्येक क्या लिखा है? पढ़ा था? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फँसकर परीक्षा में। पड़ता है। अब देखो अभिलाषा क्या है? ये अभिलाषा हमारे अंदर कहाँ से आई पता है किसी को? पता है? अभिलाषा, बुरी अभिलाषा हमारे अंदर कहाँ से आई? आदम और हव्वा के पास चलते हैं। जब आदम और हव्वा के पास कौन आया? शैतान आया। शैतान ने हव्वा से क्या कहा? कि क्या कहा? फल खाने के लिए उसे प्रेरित किया कि तुम निश्चय ना मरोगी, फल खा लोगे तो निश्चय ना मरोगी, बल्कि क्या होगा? तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी, ये बोला ना?
और तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यही बोला शैतान ने ना। तो उसके अंदर जब ये बातें घूमने लगी मन में, ये तो कैसी बातें कर रहा है, परमेश्वर ने हमें ऐसा कहा ही नहीं कुछ। तो उसके दिमाग में घूमने लगा हुआ कि सचमुच में मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मन में बिठा रही वो बात, बार बार सोच रही है, एक दिन की बात नहीं है। कहा तो एक दिन, लेकिन सोच रही है, डेली सोचती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगर जो मैं खा लूंगी क्या सचमुच में मेरी आंखें खुल जाएगी, क्या सचमुच में मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। डेली सोचती है, सोचती सोचते सोचते ये अभिलाषा हो रही है, धीरे 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 अभिलाषा मन में बढ़ते 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 वो क्या हुआ, गर्भ धारण कर लिया। जैसे एक बीज को हम बो देते हैं खेत में, तो धीरे धीरे वो उसमें क्या निकलता है, अंकुर निकलना शुरू हो जाता है ना। वैसे ही अभिलाषा जो है बढ़ के गर्भ धारण कर लिया। जब गर्भ धारण हो गया तो उसको निकलना जरूरी है। पाप उसके अंदर पनपा, पाप बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता गया। इतना तेज पाप बढ़ गया हवा के अंदर कि उस वृक्ष के फल को तोड़ने के लिए जल्दी से गई और तोड़ के फटाक से खा लिया। ये भी नहीं कि आदम को दिखाए कि मैंने फल तोड़ा और चलो खाते हैं दोनों। इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि फल को तोड़ते ही फटाक से खा लिया। सोचो, ऐसे ही आजकल के लोग हैं, मन में ऐसे विचार लाते हैं, कोई बुरे विचार लाते हैं, कोई उसको पाने की इच्छा, कोई उसको पाने की इच्छा, कोई टच करने की इच्छा, ऐसे विचार लाते 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 किसी से बात करने की इच्छा बार बार। तो वो अभिलाषा जो गर्भवती होती है फिर हमारे अंदर, फिर धीरे धीरे उसको पाप करने की आदत बढ़ने लगती है। दाऊद को देखा नहीं तुमने? जब दाऊद जो है छत पे टहल रहा है और दूसरे छत पे बैतशबा जो है स्त्री, वो नहा रही है। उस उसने देखा उसको अपनी आंखों से नहाते हुए, उसको खूबसूरत लगी। क्या लगी? खूबसूरत। अब उसकी आंखों में क्या आ गया? अभिलाषा आ गई। किस चीज की? उसे पाने की अभिलाषा आ गई। किसको? बैतशबा को, जो लड़की लेडीज थी, जो औरत थी, उसकी खूबसूरती को देख के पाने की अभिलाषा आ गई। ऐसे टहल रहा है छत पे, सोच रहा है बुलाऊं कि ना बुलाऊं, खूबसूरत है, बहुत अच्छी, काश मेरे पास होती। टहल रहा है छत पे, ऐसे सोच रहा है, अभी बुलाया नहीं तुरंत, ऐसे सोच रहा है। सोचते सोचते वो अभिलाषा जो है गर्भवती हो गई, बहुत तेज उसके अंदर गर्भवती हुई। और धीरे 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 फिर उसने फटाक से अपने सेवक से कहा, जाओ उसको बुला लाओ। वो कौन है उसे पता करो, उसको बुला के लाओ। देखो पाप कितनी तेजी के साथ हावी होता है लोगों पर। और उसको बुला के लाया, उसके साथ सोया और पाप बढ़ गया। गर्भवती हो गई, पाप हो गया ना पाप। तो अगर जो हम भी अगर जो अपने अंदर अभिलाषा डालेंगे, चोरी की अभिलाषा हो, उसे पाने की अभिलाषा हो, धन दौलत की अभिलाषा हो, किसी चीज की अभिलाषा हो, तो ये पाप बढ़ जाता है, गर्भवती होता है तो पाप को जन्म देता है। और आगे क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है मृत्यु को उत्पन्न करता है। और जब जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को को उत्पन्न उत्पन्न करता करता है। है और मृत्यु को उत्पन्न कर, जब पाप बढ़ गया, पाप हो गया, तो मृत्यु हो गई। किससे मृत्यु हो गई? हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। जब हमने पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। आदम ने पाप किया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, यानी मृत्यु हो गई। शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु हो गई हमारी। किसकी मृत्यु हो गई? आत्मिक रूप से मरे ना दोनों, शारीरिक रूप से नहीं मरे। चलते फिरते हैं, डोलते हैं, सब कुछ करते हैं। आत्मिक रूप से मर गए, यानी परमेश्वर से वो क्या हो गए? दूर हो गए परमेश्वर से। ठीक इसी प्रकार से अगर जो हम भी ऐसे काम करते हैं तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर हमें, अगर जो हमने जानबूझ के ऐसा कर दिया है, गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई, तो हम परमेश्वर है हमारे पास। परमेश्वर पिता के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है माफी देने के लिए। इसीलिए बैठा है कि मेरे से तो माफी तो मांगे, कम से कम गलती हो गई है, क्षमा तो मांगे, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। सोचो, कम से कम मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई मांगे तो क्षमा। कुछ लोग ऐसे विश्वासी होते हैं, जैसे
एक कहावत सुनी नहीं है, नहीं बाइबल का वचन भी है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई-धुलाई सूरनी कीचड़ में लौटने फिर चली जाती है। चली जाती है ना? वचन है ना? पतरस कहता है, कुत्ता अपनी छांट की ओर, छांट के मतलब अपनी उल्टी। जब वो उल्टी कर देता है कहीं तो उसी को खाने फिर जाता है, चाटता है ना उसी को। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं विश्वासी लोग, प्रभु पहले संसार को छोड़ के प्रभु में आए कि हम बहुत अच्छी तरह से चलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर सांसारिकता में चले जाते हैं, फिर उसी पाप में, फिर उसी। तो ये ऐसे विश्वासी हैं। और सूअर का भी उदाहरण देखो, सूअर को कितना भी नहला-धुला के साफ करके ले चलो, कीचड़ आते ही उसमें जाके कूद जाएगी, लौटने लगेगी, है ना? लौटने लगेगी ना? और निकालोगे जल्दी? नहीं निकलेगी वो, क्यों? क्योंकि उसे कीचड़ पसंद है। कुछ ऐसे विश्वासी होते हैं, कहीं देखा, पाप कर बैठे, चोरी कर बैठे, व्यभिचार कर बैठे और उसमें से निकलने का नाम भी नहीं लेते कि फटाक से हम निकले। उसी में लिपटे रहते हैं कि मज़ा आ रहा है, आनंद हो रहा है, ये हो रहा है, उसी में लिपटे रहते हैं। ऐसे विश्वासी हैं लोग, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें बुद्धिमान के समान बनना है, बुद्धिमान कुमारियों के समान बनना है। ऐसे हमें बनना है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएँ परमेश्वर के। और आगे क्या लिखा हुआ है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल-बदल के कारण उन पर छाया पड़ती है। बस, सोचो, हम जो भी वरदान माँगे, स्वर्गीय वरदान माँगे, क्योंकि स्वर्गीय वरदानों में कोई अदल-बदल नहीं है। ना वो मिटने वाला है, ना नष्ट होने वाला है। अगर धरती की चीज़ें माँगते हैं तो ये क्या होती हैं? ये नष्ट हो जाएँगी। क्योंकि याकूब क्या कहता है? तुम माँगते तो हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? तुम क्यों नहीं मिलता भाई? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से माँगते हो। किस इच्छा से? बुरी कि तुम अपने भोग विलास में उसे क्या करो? उड़ा दो। क्या करो? उड़ा दो। बुरी इच्छा से क्या माँगते हैं फिर लोग? यही तो माँगेंगे ना, धन, दौलत, व्यभिचार, ये सब दुनियादारी की चीज़ें, नौकरी, ये सब, यही सब तो माँगेंगे ना। गाड़ी, बंगला, घोड़ा। हम अपने यूज़ के लिए माँग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए माँग रहे हैं, तो परमेश्वर देगा क्या? नहीं देगा। और एक अभिलाषा के बारे में मैं थोड़ा-सा और कुछ बताना चाहता हूँ। आपने जो उसको देखा होगा, अ, दातान, कोरह और अबीराम, ये 3 व्यक्ति थे, पुराने नियम के हैं। इन्होंने मूसा के साथ बलवा किया। ये 3 व्यक्ति थे, दातान, कोरह और अबीराम। मूसा के साथ बलवा किया कि मूसा जो है दीपक जलाता है, मूसा वहाँ मंदिर में जाके प पवित्र मंदिर में जाके यानी आराधना करता है, दीपक जलाता है, धूप जलाता है, तो हम भी जलाएँगे। क्या वही पवित्र है? हम भी पवित्र हैं, ये कहने लगे। अब क्या करने के लिए? ऊँचा पद पाने के लिए। उनकी अभिलाषा जागी, क्या जागी? कि हम भी ऊँचा पद पाएँगे, हम भी। तो मूसा को गुस्सा आया, उसने कहा, परमेश्वर ही इसका निर्णय लेगा, तो दूसरे दिन मूसा ने सबको इकट्ठा किया। उन तीनों ने बहुत सारे लोगों को अपनी ओर कर लिया था। सब लोग उससे बलवा करने के लिए तैयार हो गए। तो दूसरे दिन मूसा ने सबको इकट्ठा किया, सब लोग इकट्ठा हो गए भाई चलो। तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तू इधर हो जा, ये सब बलवा करने वाले हैं। इनको मैं ऐसे ही दंड दूँगा बहुत तगड़ा। तब मूसा ने कहा, हे प्रभु, यदि तू सचमुच में मेरी ओर है, तो इनको ऐसा दंड दे कि आज तक कभी दंड किसी को मिला नहीं है। तो परमेश्वर ने कैसा दंड दिया सोचो? परमेश्वर ने कहा, इनको अलग कर दे सबको, जितने लोग उनकी तरफ के हैं। उनकी तरफ के उनके लोग अलग हो गए। उनके बच्चे, बेबी सब एक साथ खड़ा अपने-अपने कमरे के पास अपने-अपने उस जगह पे खड़े हो गए सब लोग।
तो मूसा को कहा तू इधर हो जा, मूसा इधर हो गया और वहीं से उनकी धरती फटी, वो सीधा जिंदा ही अग्नि में चले गए, नरक लोक में, सीधा जिंदा। उनके सारे जानवर, सारे बच्चे, सारा धन दौलत सब सीधा वहीं से सीधा चला गया अधोलोक में, जहाँ आगे आगे है पूरा नरक में, जहाँ प्रभु ने कहा था नरक का कीड़ा, जिंदा जला दिया, जिंदा घुस गए उसमें जाके। सोचो, ऐसा दंड दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उसने बलवा किया, परमेश्वर से ऊंचा पद पाने की कोशिश की। सोचो, परमेश्वर हमारा कैसा है, पवित्र परमेश्वर है, उससे कोई बलवा कर सकता है क्या? तो ये अभिलाषा उसके अंदर जागी थी, किसके अंदर? उन तीनों के अंदर, क्या हम भी ऊंचा पद पाएंगे? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी उदाहरण दूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। इसलिए हम सबको सावधान रहना है, अभिलाषा नहीं करनी किसी चीज को पाने की, लालसा नहीं करनी है, क्योंकि ये लालसा और अभिलाषा, बुरी इच्छा, ये सब हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं? और में वो शैतान की इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं अभी भी? एक शैतान की, एक परमेश्वर की। हम शैतान की इच्छा को ज़्यादा जोर देने लगते, जोर नहीं देना। शैतान की इच्छा सब इंसान समझता है, तुम भी समझते हो, तुम भी समझते हो, तुम भी समझते हो। शैतान की इच्छा हमेशा बुराई की होती है, बुराई की होती है ना? अगर जो अपने मन में थोड़ा-सा भी बुराई का विचार आए, थोड़ा-सा भी व्यभिचार का विचार आए, थोड़ा-सा भी झूठ का विचार आए, थोड़ा-सा भी चोरी का विचार आए, तो समझ लो, ये शैतान की ओर से विचार आया है। क्या? शैतान। तो उसको हमें इग्नोर करना है, हमें वचन की ओर फिर ध्यान देना है। प्रभु तो ऐसा नहीं कहता, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। प्रभु का वचन तो सच्चा है, चोरी करने को नहीं कहता। अब अगर जब माता-पिता का भी आदर नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है, किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। किसी का आदर नहीं कर रहे, शैतान की ओर से है। सोचो, अब वचन पढ़ने का हमारा मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। वो चाहता है कि वचन ना पढ़े, बाइबल ना पढ़े, इस उस सच्चाई को ना जाने, परमेश्वर को ना जाने। तो हम अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते फिर? उसी की ओर ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं हम? परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के विचार की ओर हम क्यों नहीं बढ़ते आगे? बढ़ना चाहिए ना, नहीं बढ़ना चाहिए? ये पूरी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, पूरा बाइबल जीवित वचन है हमारा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई दो दुविधा वाली बात नहीं है। इसलिए हमें हर पल तैयार रहना है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए। समझ रहे हो ना? बाइबल पढ़ते हैं क्या सुबह? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? दिन में पढ़ते हैं? कभी टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। अरे मैं कहता हूँ कम से कम 15 मिनट तो पढ़ो, 10 मिनट तो पढ़ो, उठ के सुबह उठ के प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। अगर जब हम नहीं पढ़ते तो ये समझ लीजिए शैतान की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। शैतान हम पे ज़्यादा हावी हो रहा है, हम बुराई की ओर फिरे जा रहे हैं। अगर जो कोई बुराई की ओर फिरे, उसका जीवन नाश हो जाता है, उसका करियर खराब हो जाता है। परमेश्वर बनाने वाला है करियर, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमें गले से लगाता है, परमेश्वर हमें सीने से लगाता है। हम भले ही कीचड़ में गिरे थे पहले, पहले हम सब लोग कीचड़ में गिरे थे, उस गंदगी में, उस पाप की गंदगी में, लेकिन परमेश्वर ने उठा के अपने लहू से धोया है हमें। किससे धोया है? लहू से धोया। फिर भी हम उसकी इच्छा पे ज़्यादा जोर देते हैं। सोचो, अपने लहू से धोया है, सोचो। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके बताए हुए वचनों पर चलना है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम कलीसिया के साथ उठाए जा सकते हैं। जै कभी भी कलीसिया उठाई जा सकती है, सोच लीजिए। समझ में आई बात? एनी टाइम। इसलिए हमें तैयार रहना हमेशा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर देंगे। यस फादर, यस पिता परमेश्वर, आपका वचन हुआ, वचन के माध्यम से आपने हम सबसे बातें की। पिता परमेश्वर, आप कितने अच्छे, कितने महान हैं प्रभु, आपका धन्यवाद।
आपने हमसे वचन में होकर के बातें की पिता परमेश्वर। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया पिता परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर। मैंने भी बहुत कुछ सीखा पिता परमेश्वर। आप सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। एक-एक बेटे, एक-एक बेटी को सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा, यस, स्तुति के लिए बताना चाहते हैं पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं हाँ, ही जीवन हूँ। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए तुम तैयार हो जाओ। यस प्रभु। ईमानदारी के रास्ते पे चलने के लिए, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए, भलाई के रास्ते पे चलने के लिए। क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तुम भी ईमान लाओ, अपना धीरज धरे रहो, विश्वास बढ़ाओ। धन्यवाद करते हैं पिता बाप। सचमुच में प्रभु आप हमें सब कुछ देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, हम तो यस, बिल्कुल निर्बुद्धि हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आप ही ने तो दिया है पिता परमेश्वर हमें। हमारे अंदर कोई लियाकत, ताकत नहीं है पिता परमेश्वर, हाँ, कि हम तेरी राहों पे चल सके पिता परमेश्वर। आप ही चलाने वाले, आप ही चुनने वाले हैं पिता परमेश्वर हमें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो हमें बुद्धि, समझ दिया है, ज्ञान दिया है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ, मेरे पिता इन बेटियों के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, इन बेटियों को बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, समझ दे पिता परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर, तुझ पर ईमान लाए। हाँ, मेरे प्रभु तुझ पर ईमान लाए और सही रास्ते पे चलने पाए पिता परमेश्वर। आप इन सबको सँभालना प्रभु, जाने-अनजाने में कोई भी गलती हो जाए क्षमा करना प्रभु। हाँ, पिता परमेश्वर इस परिवार को सँभालना। आप सत्य हैं, सच्चे खुदा हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, संभालो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और माँगते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आमीन। सबको जय यीशु।